नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करेंगे तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखेंगे। जानकारी है शनि राहु के की युति से संबंधित। शनि राहु की युति यानी कि नंदी योग कहलाती है और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि 7 भाव में यह युति बन जाती है तो इस युति में यदि काला गोमेद पहना जाए तो यह अत्यंत ही लाभकारी रहता है। और ऐसी युति में काला गोमेद व्यक्ति को बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी फल भी देता है और जिन लोगों ने इसे पहना है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी फल भी प्राप्त किया हुआ है। काला गोमेद वैसे लोग बहुत कम ही पहनते हैं। इसकी जगह लोग सिलोनी गोमेद विशेष तौर पर पहनते हैं, जैसे कि पीला गोमेद हो गया, शहदी गोमेद हो गया, गोमूत्र कलर का गोमेद हो गया, उसे लोग ज्यादा पहनते हैं। गोमेद तो वैसे किसी विशेष राशि के लिए नहीं पहना जाता है, जैसे कि नीलम है कुंभ मकर राशि के लिए पहना जाता है, माणिक है सिंह राशि के लिए पहना जाता है, मोती है कर्क राशि के लिए पहना जाता है, मूंगा है मेष राशि वृश्चिक राशि के लिए पहना जाता है। राहु केतु के लिए कोई विशेष राशि नहीं मानी गई है, लेकिन इनके लिए कुछ विशेष भाव माने गए हैं। कुछ विशेष राशियां जैसे कि शुक्र की राशि है, शनि की राशियां हैं, बुध की राशियां हैं, वहां पर कोई ये गोमेद हो गया, लहसुनिया हो गया अच्छा फल देते हैं। लेकिन कुछ भाव इनके लिए ऐसे बताए गए हैं, जैसे कि हम पूर्व में एपिसोड आप लोगों के लाए हैं कि वहां पर को अगर ये बैठ जाते हैं तो ये अत्यंत ही लाभकारी चमत्कारी व्यक्ति के लिए सिद्ध होते हैं। लेकिन कहीं पर इनकी युतियां ऐसी मानी जाती हैं कि अगर इन युतियों में इनके रत्न पहने जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन को भी बदल सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में वो दे सकते हैं जो कोई अन्य ग्रह के रत्न या उनके उपाय व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही शनि राहु की युति, जिसे वैसे तो नंदी योग कहा जाता है, 7 भाव में बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। और वहां पर को विशेष तौर पर काला गोमेद का संबंध शनि से भी होता है। शनि का वर्ण काला माना जाता है और शनि ग्रह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और राहु के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता है और जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो समझ लीजिए कि मित्र मित्र अधिमित्र। और वहां पर को तो ये ऐसा कमाल दिखा देते हैं कि व्यक्ति कल्पनाओं से भी परे व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से वो 7 भाव हैं जिन भाव में अगर ये तो बैठ जाएं तो व्यक्ति को बाल्याकाल से भी मिलना शुरू हो जाता है। अगर बाल्याकाल से ना मिले तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर को व्यक्ति को अवश्य ही वो चीजें मिलती हैं जो उसकी कल्पनाओं से परे होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि राहु की युति जब देती है तो व्यक्ति संभाल भी नहीं पाता है। और इनके लिए ये भी कहा गया है कि यदि वैसे तो काला गोमेद बहुत सस्ता आता है और व्यक्ति इसको बहुत कम पहनते हैं क्योंकि दिखने में ही बहुत डल होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि बिल्कुल इतना सुंदर नहीं है। इसकी जगह लोग, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि लोग सिलोनी गोमेद जो कि बहुत दिखने में सुंदर होता है, पीला गोमेद सुंदर होता है, शहदी गोमेद सुंदर होता है, गोमूत्र कलर का सुंदर होता है क्योंकि आर्टिफिशियल भी होते हैं, दिखने में भी सुंदर होते हैं। काला गोमेद डल होता है, लेकिन जो चीज दिखने में सुंदर नहीं होती है फायदे में वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो सस्ता होता है और होने के लिए बहुत महंगा भी होता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं पहन सकता है तो इसकी जगह काला अकीक भी वो पहन सकता है। जहां काला गोमेद 100% फायदा देगा तो वहां पर काला अकीक 20% फायदा देगा ही देगा। लेकिन हम तब भी कहेंगे ज्यादा अंतर कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैसे का अंतर होगा, तो पहनना काला गोमेद ही चाहिए। तो आप बात करते हैं कि वो 7 भाव कौन से हैं जहां पर को काला गोमेद आंख बंद करके पहनना चाहिए शनि राहु की जहां पर कोई युति हो। और सबसे बड़े मजे की बात, जब शनि राहु की युति हो और उस समय पे यदि अंतरदशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या मुख्य दशा
या विंशोत्तरी दशा, विशेष तौर पर विंशोत्तरी दशा कलयुग में प्रत्यक्ष फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा अष्टोत्तरी दशा होती है, कालचक्री दशा होती है, और इसके अलावा और भी कई दशाएं होती हैं, षोडश दशाएं मानी गई हैं। अब विशेष तौर पर तो कलयुग में हम लोग जो विशेष तौर पर जो दशाएं देखते हैं वो विंशोत्तरी दशा ही देखी जाती है। और योगिनी दशा भी है, योगिनी दशा का भी महत्व है, लेकिन विशेष तौर पर विंशोत्तरी दशा का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। कलयुग में प्रत्यक्ष फलदायी जो विंशोत्तरी दशा मानी गई वो 90% मानी जाती है। 90% विंशोत्तरी दशा का ही महत्व है, बाकी जो सत्र दशा है वो 10% में मानी जाती है। तो विंशोत्तरी दशा में कभी मुख्य दशा के तौर पर यदि शुक्र या राहु की दशा चल रही हो, या अंतरदशा में शुक्र या राहु की दशा चल रही हो, गोचर में भी शुक्र और राहु की कहीं पर युति बनी हुई हो, तो समझ लीजिए वो गोल्डन पीरियड है। और उस समय पे यदि काला गोमेद आपने पहना हुआ हो या शनि राहु से संबंधित आप उपाय कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपका उस समय पे भला होना ही होना है, आपके भाग्य का उदय होना ही होना है, आपके कार्यों का बनना ही निश्चित है। वो समय गोल्डन पीरियड ही है। अब यहाँ पर कोई बात आती है कि हम रत्न ही क्यों पहने। देखिए, हम उपाय किस समय पे कर सकते हैं, किस समय पे भूल सकते हैं, किस समय पे हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी मंत्र जाप छूट जाएगा, कभी समय ऊपर नीचे हो पाएगा। लेकिन रत्न एक बार हमने सिद्ध करके पहन लिया किसी अच्छे ज्योतिषी से, 9 ग्रहों के मंत्रों से सिद्ध करके, तो वो परमानेंटली हमारे हाथ में रहेगा। हम कहीं भी रहे, सोए रहे, जागे रहे, इधर रहे उधर रहे, कहीं भी रहे, वो परमानेंटली हमारे पास रहेगा, वो हमेशा हमारे साथ बने रहेगा, तो उसका फल हमेशा हमें मिलता रहेगा। अब मंत्र कहीं पर छूट गया, उपाय कहीं पर छूट गई, कोई अन्य चीजें टूट के, कोई वस्त्र, कोई कलर आदि छूट गया, वो चीजें छूट सकती है, लेकिन रत्न कभी नहीं छूट सकता। तो बात करते हैं वो भाव कौन से हैं, जिन भावों के बारे में बताया जाता है। पहला बताया गया प्रथम भाव। प्रथम भाव में यदि शनि राहु की युति बन जाए तो यहाँ पर वो आंख बंद करके काला गोमेद पहनना चाहिए। अवश्य ही आपके जीवन में जब भी कहीं पर को इनकी युति बनी होगी, या आपका जब कभी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या कोई अन्य गोचर में योग बनेगा, तो अवश्य ही आपको फल मिलेगा। और कहीं पर को शुक्र की इन पे दृष्टि बन रही हो बचपन से ही, या बुद्ध के साथ कोई योग बन रहा हो, तो बाल्याकाल से ही आपको फल मिलना शुरू होगा और मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय मिला, कहीं पर अच्छा बुरा वक्त तो चलता रहता है, कहीं पर बहुत अच्छा वक्त के साथ थोड़ा बहुत डाउन भी जाएगा, लेकिन फल निरंतर तौर पर मिलता ही रहेगा। बहुत बुरा वक्त कभी भी नहीं आएगा जीवन में। दूसरा बताया गया है तीसरा भाव। तीसरे भाव में भी शनि राहु का जब योग बनेगा, वो युति बनती है, तो उस समय पर भी अवश्य ही आपके जीवन में जब भी अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा गोचर में भी योग बन जाए, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर आ जाए, तो उस समय पर भी आपको अत्यंत ही चमत्कारी प्रतिफल प्राप्त होगा। और वैसे भी शनि राहु की युति हो तो आंख बंद करके काला गोमेद अवश्य ही पहनना चाहिए। लग्न में हो, तीसरे भाव में हो, काला गोमेद पहनना ही चाहिए। ये मत समझिए कि काला गोमेद पहनेंगे तो बहुत ज्यादा हमें एकदम से कोई नुकसान होगा। नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो तब होता है जब हम खराब भाव में पहनते हैं, तो वहां पर कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। 3-5 का अंतर जरूर देखने में आता है। अगर हम खराब भाव में भी पहनेंगे तो भी 3-5 का अंतर देखने में आएगा। अब 3-5 का अंतर क्या होता है? देखिए, हम जहां पर को रह रहे हैं, यहाँ से हम 500, 1000, 2000 किलोमीटर की दूर किसी शहर में गए। अब वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहां पर के लोग अलग होंगे, वहां पर का खान पान अलग होगा, तो हमें वहां पर को कुछ अलग नजर तो आएगा ही आएगा, कुछ तो अलग नजर आएगा क्योंकि हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे गए, कुछ अलग महसूस होगा, कुछ मन जैसा नहीं लगेगा, कुछ नया जैसा मिलेगा। तो वही चीज होती है रत्न पहनने में भी। हम रत्न पहनेंगे तो कुछ नया जैसा महसूस होगा, तो वही चीज है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो जब भी हम अच्छा रत्न पहनेंगे तो कुछ अच्छा ही महसूस होगा, बुरा रत्न पहनेंगे, गलत जगह का पहनेंगे तो कुछ खराब ही महसूस होगा। तो ये चीज रहती है। तो तीसरा भाव बताया गया है चौथा भाव। चौथे भाव में भी राहु शनि की युति बन जाए तो समझ लीजिए कि ये भी हमारे लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर भी आंख बंद करके काला गोमेद पहनना चाहिए। काला गोमेद बहुत ही चमत्कारी रत्न है। रत्न हर कोई चमत्कारी है, बस बशर्ते कि उनके योग होते हैं, उनके ग्रह होते हैं कि किस परिस्थितियों में उनको पहनना चाहिए। अगर वो परिस्थितियां हमारी कुंडली में बन रही हैं तो उनको पहनना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई रत्न चमत्कारी होता है, बस उसे पहचानना होता है। अगर व्यक्ति ने पहचान लिया
तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में, देखिए, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, हमारे कर्मों को कोई मिटा नहीं सकता, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो बदला जा सकता है। बरसात है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपना बचाव किया जा सकता है। छाता लेके, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ के, जब जबरदस्ती हम भीगेंगे तो वो हमारी गलती है, लेकिन हम अपना बचाव करें अपनी बुद्धि से तो हो सकता है। तो वही चीज ग्रहों में भी है। तो तीसरे भाव में, यानी कि तीसरा चतुर्थ भाव में भी शनि राहु की युति हो तो काला गो में आंख बंद करके पहनना चाहिए। अगला भाव बताया गया है पंचम भाव। पंचम भाव में भी यदि शनि राहु की युति हो तो आंख बंद करके काला गो में पहनना चाहिए, और उपाय भी करने चाहिए। ये नहीं कि बस हमने पहन लिया, सिद्ध करके पहनिए, अगर समय है तो उपाय भी करिए। उपाय बहुत अच्छे हैं, राहु के उपाय हमने बहुत आप लोगों के लिए लेके आए हैं, शनि के उपाय भी लेके आए हैं। और विशेष तौर पर शनि राहु के लिए तो शनिवार के दिन आप विशेष तौर पर शनि मंदिर पे जा सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, शनिदेव की मूर्ति में सरसों के तेल को चढ़ा सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, शनि के वृक्ष में आप वहां पर को क्या कहते हैं जल चढ़ा सकते हैं। कुछ दिन काला कौवा, काला कुत्ता, काली गाय आदि को रोटी आदि दे सकते हैं। कोई लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, साधु, सन्यासी अपाहिज व्यक्ति को दान दे सकते हैं। 3 महीने 6 महीने में एक लोहे की कढ़ाई, लोहे के जाम में एक में तेल डालकर, सरसों के तेल को एक पूरी बोतल डालकर, उसमें अपनी परछाई देखकर उसमें एक सिक्का डालकर किसी लूले, लंगड़े, कोढ़ी आदि व्यक्ति को दान दे सकते हैं। अरे पूरी पनौती चले जाएगी आपकी। क्या बात कर रहे हैं आप? करके देखिए ना ये चीजें। जब हम करेंगे तभी जाके पता चलता है। हम करेंगे ही नहीं, बस सोचा यार अपनी ठीक है, अरे यार खाली, अरे पैसे तो हमारे कितने कहाँ चले जाते हैं। एक बार डॉक्टर ने हमसे कहा भैया ये करो, ये करो, ईजी करो, सीटी स्कैन करो, ये करो, और हम करते हैं, भले कितने पैसे जाए। डॉक्टर कहता है ये दवाई लिखो, नहीं तो ये होगा, फलाना होगा। भाई अपनी जान के लिए तो आदमी क्या नहीं करता है। ये चीजें भी तो वही है। बाद में बड़े नुकसान से, भैया छोटी चीजों से ही अगर हम कर लेते हैं तो बड़े नुकसान से बच जाते हैं। ये तो हमारी समझ पे बात है, हमारी बुद्धि पे बात है। तो अगला भाव है नवम भाव। नवम भाव में भी शनि राहु की युति बन जाए तो आंख बंद करके हमें काला गोमेद पहनना चाहिए। इसमें हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत सस्ता रत्न है। हमें अपने बजट के, देखिए अपना अपना बजट होता है। कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई लाख भी कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है। हमें अपना बजट देखना है। हमें दूसरे को नहीं देखना है कि भैया उसने इतने का पहना है, उसने इतने का पहना है। जिसकी जितनी हैसियत है आपने ने उतना पहनना चाहिए। भाई कोई ऐसा है, देखो मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, कोई 1 लाख के मकान में भी रह रहा है, कोई 10 लाख के, कोई 1 करोड़ के, कोई 10 करोड़ के, कोई 2,000 भी भाड़ा दे रहा है, कोई 1,000 भी भाड़ा दे रहा है, कोई 5,000 भी दे रहा है, कोई 20,000 भी भाड़ा दे रहा है। जिसकी जितनी हैसियत ना, भाई अपने अपने हिसाब से चलना है। भगवान सबको देख रहा है, भगवान सबको देखता है। भगवान ने सबको 2 हाथ, 2 पांव, सबको बराबर दिया है। बस अपने हिसाब से चलना है। देने वाला ऊपर वाला है, भाव होने चाहिए। अगर भाव है तो देने वाला ऊपर वाला कितना भी दे सकता है। तो अगर नवम भाव में भी अगर शनि राहु की युति बनी हुई है तो आंख बंद करके काला गोमेद पहनिए। बहुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। 18 से 20 दिन, 45 दिन के भीतर ही आपको इसके लक्षण देखने में आ जाएंगे। अगला भाव है दसम भाव। यहां पर कोई भी शनि राहु की युति बन जाए तो आंख बंद करके काला गोमेद पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। बेहिचक बिंदास होकर पहन सकते हैं। पहनिए, लाभ आपके सामने होगा। आप देखिए, हमने पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं, आपने देखे होंगे इस तरीके के हमने, कि कहां पर को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या कुंडली विश्लेषण या अन्य। तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो इसके अगल बगल आ जाते हैं एपिसोड। लोग कहते हैं हमसे कि आपके एपिसोड फिर आने शुरू हो जाते हैं, तो हम उनके कमेंट बॉक्स में जाते हैं, देखते हैं लोगों ने पहना है, चेक किया है और उसमें लिखा हुआ है कि वाकई इसका रिजल्ट है। तो आपको खुद मिल जाएंगे वो। तो आप खुद ही इन एपिसोडों को ढूंढेंगे, खुद आप इसमें कमेंट करेंगे कि वाकई है, वाकई होता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बहुत से लोगों को बताया, इन्हीं ग्रंथों में लिखा है, यहीं पर वो ग्रंथ पड़े हुए हैं, इन्हीं में लिखा है, इन्हीं से ढूंढ के हम आप लोगों के लिए लाते हैं कि इनमें लिखा हुआ है, विद्वानों ने लिखा हुआ है कि यहाँ पर को पहनना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, इनसे संबंधित उपायों को करना चाहिए, जड़ियां धारण करनी चाहिए। तो आज की डेट में जड़ियां तो मिलती नहीं है, रत्न है, रत्न धारण करिए, अवश्य मिलेगा। और एक बड़ी मजे की बात, देखिए इनसे संबंधित, देखो जहां पर कोई ये है, इन्हीं से संबंधित चीजों में व्यक्ति इन्हीं की फील्डों में भी जाता है ना। अब जैसे 10 में से तो यहाँ पे राजनीति का है,
मान सम्मान, यश, जज आदि इन्हीं फील्डों में व्यक्ति जाएगा, इन्हीं से संबंधित। भाग्य से, भाग्य उसको कभी धोखा नहीं देगा, जहां भी वो हाथ रखेगा वहां सफलता प्राप्त करेगा। पंचमेय से अपनी बुद्धि से खाएगा वो ना, विद्वान बनेगा। चतुर्थेय से कोई व्यापार आदि से संबंधित वो रहेगा। तृतीय से अपने पराक्रम से खाएगा। लग्न से कोई घर से संबंधित ही उसको कोई आगे कोई उन्नति करेगा, कोई घर का बहुत बड़ा व्यापार आदि होगा उसका। तो ये चीजें भी जुड़ी हुई होती है। अब इसके बारे में भी आपने कई एपिसोड पहले भी बनाए हैं, आगे को भी बताएंगे आप लोगों को बताते हैं। जो कुंडली विश्लेषण हमसे करवाते हैं तो उन लोगों को हम बताते रहते हैं। अगला भाव है एकादश भाव, लाभ भाव। यहाँ पर भी शनि राहु की युति बन जाए तो समझ लीजिए कि आंख बंद करके काला गोमेद पहनना चाहिए। ये भाव तो ऐसा भाव है जो भाव कभी भी नुकसान नहीं देता। एकादश भाव लाभ का भाव, जहां से हानि हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर के लिए तो कहा गया है, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए आप ज्योतिष शास्त्र का, एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठ जाए वो भी हमेशा ही सुख फल देता है। एकादश भाव को इतना जबरदस्त भाव माना गया है। तो एकादश भाव का स्वामी कभी, इस भाव का स्वामी जहां भी बैठ जाए, इस भाव में बैठा हुआ ग्रह कभी भी हानि में रह ही नहीं सकता है, हमेशा ही लाभ में रहेगा। वो कहीं पर भी रहे, किसी भी प्रकार से रहे, जीवन में कभी भी उसको हानि हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर को भी यदि शनि राहु की युति बन जाए तो आंख बंद करके काला गोमेद पहनना चाहिए, व्यक्ति लाभ में ही रहेगा। जब भी गोचर में कोई ऐसी स्थिति बन जाए, विंशोत्तरी महादशा में, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या कहीं अन्य में भी, अब उतनी दशाएं तो कोई नहीं देखता है, जिसमें कोई भी ज्योतिषी नहीं देखता है। काल चक्री दशा, अष्टोत्तरी दशा और भी योगिनी दशा और भी कई प्रकार की दशाएं हैं, कोई नहीं देखता है। उतना कौन निकाल रहा है आज की डेट में? सिर्फ विंशोत्तरी दशा देखते हैं। कोई अधिक से अधिक देख लेगा तो योगिनी दशा देखता है। तो विशेष तौर पर विंशोत्तरी दशा का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। कलयुग में 90% फलदायी मानी जाती है। तो उसमें अगर योग बन जा रहा है और गोचर में योग बन जा रहा है और सब ठीक ठाक हो रहा है तो समझ लीजिए वो गोल्डन पीरियड है। उस समय पे यदि काला गोमेद आपके पास है, कुछ उपाय आप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपके जीवन का स्वर्णिम युग है। वहीं पर को अपने जीवन में वो उन्नति करेंगे जहां पर को आपको 5 किलोमीटर चलना था, वहां पर को आप 20 से 50 किलोमीटर आप चले जाएंगे अपने जीवन में। ये समझ के चलिए। तो जानकारी बहुत अच्छी थी। हम तो ये कहेंगे कि आप इस पर अमल करिए। अगर आपकी कुंडली कुछ ऐसा योग है तो अवश्य यही काला गोमेद पहनिए, अपने गुरुजी को दिखाइए, पूछिए उनसे, तो जानकारी लीजिए। देखिए हम हर जगह पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आलतू फालतू हमारा कितना पैसा व्यय जाता है। तो कभी इन चीज़ों में भी, ये तो हमारी जन्म कुंडली है, हमारे जीवन का आईना है, कभी अपने आईने को भी देखना चाहिए। असली सूरत तो हमारी ये है, रोज तो अपनी सूरत को तो हम देखते हैं, लेकिन अपनी किस्मत को भी, किस्मत की सूरत तो ये है, हमारी भाग्य की सूरत तो ये कुंडली होती है। इसको भी हमें देखना चाहिए, इसको दिखाइए, तो इससे अपने जीवन का पता भी चलता है कि आगे को क्या होने वाला है, क्या है समय हमारा आगे को, जिससे कि हम बड़े बड़े नुकसानों से भी बच जाते हैं और छोटे से फायदे को हम बड़े फायदे में भी बदल सकते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर अपने पे अमल करिए और आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन यदि आप दबाते हैं तो जब भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होती है सीधे आप लोगों तक पहुँचती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।